हेलो दोस्तों, मिस मनी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, सेल है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। तीसरा क्वेश्चन है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होती है? सेल वॉल सेल्यूलोज से निर्मित होती है। प्लांट सेल में सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है, बताइए। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम प्लाज्मा झिल्ली है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी दीवार है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड लवक होता है। ऑप्शन बी। प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म राइबोसोम को कहते हैं, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम में होता है? कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, प्रोगैमेट सेल डेथ को कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोगैमेट सेल का डेथ एक कोशिकीय आणविक नियंत्रण ईजिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ऑप्शन डी। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? सूत्रकणिका। 16 कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? ऑप्शन ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया। 18वां क्वेश्चन है, रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रसधानियों के संबंध में ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 19, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। ऑस्मोसिस कहलाता है। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग क्या नाम बताइए? रिक्तिका है। ऑप्शन डी। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग ऑप्शन
इसका सही आंसर है केंद्रक न्यूक्लियस। आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट मार के भी लग सकते हैं। जंतु कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 है। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधों की कोशिका वृद्धि का संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। 26वां क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। 27वां क्वेश्चन है कोशिका वाणविक जीव केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। 28वां क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किसने बताया किससे बना होता है? ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।